हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर करेंगे चैप्टर 12 जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं थर्ड क्लास की ईवीएस की द वंडर्स वर्ल्ड उसमें से लिया गया है। तो ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। इससे पहले हम इसके सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, वो जाके आप इसमें देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, आज हम इसका चैप्टर 12 करेंगे जो कि लास्ट है और इस चैप्टर का नाम है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, यानी कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि अगर हम ज्यादा वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें नेशनल क्लीनिनेस डे। अब नेशनल क्लीनिनेस डे यानी कि साफ सफाई का जो दिन होता है नेशनल लेवल पे, वो कब मनाया जाता है? तो इसको नाम दिया स्वच्छ भारत मिशन और ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो हमें साफ सफाई हर दिन रखनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए, लेकिन एक स्पेशल डे बना दिया गया है कि इस दिन आपको कहीं जाके भी अगर साफ सफाई आप कर सके, किसी की हेल्प कर सके सफाई में करने में, तो वो आपको जरूर करनी चाहिए। अब जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, जैसे कि एक पार्क को ये साफ करे सब लोग मिलके इस तरीके से। तो डिस्कस इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में देखो चिल्ड्रन और टीचर क्या कर रहे हैं सब मिलके। तो आप देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, सब साफ सफाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर है इन द पिक्चर द चिल्ड्रन एंड द टीचर आर क्लीनिंग द पार्क। तो एक पार्क को साफ कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाई आर दे क्लीनिंग द पार्क। तो वो पार्क को क्यों साफ कर रहे हैं? तो दे आर क्लीनिंग द पार्क टू सेलिब्रेट नेशनल क्लीनिनेस डे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नेशनल क्लीनिनेस डे बना रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन piles of waste laying around your home or school। तो आपने कहीं देखे हैं कूड़े के ढेर लगे हुए, जो वेस्ट मटेरियल हो आपके स्कूल के बाहर या घर के बाहर। तो वो किस चीज का वेस्ट मटेरियल होता है? तो देखो, यस समटाइम्स आई हैव सीन, यस हमने देखा है, क्या वेस्ट लाइक रैपर्स होते हैं, पेपर होते हैं, बोटल्स लेइंग होती हैं अराउंड। ठीक है, इस टाइप का जो होता है वेस्ट मटेरियल मेनली जो कहाँ पे मिलता है, स्कूल के बाहर या घर के बाहर। नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो वेस्ट है, ये जो कूड़ा है, ये कैसे बनता है? तो दिस वेस्ट इज क्रिएटेड व्हेन पीपल थ्रो अवे थिंग्स लाइक फूड रैपर्स, पेपर एंड प्लास्टिक बोटल्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन द ट्रैश ऑफ और रिसाइकलिंग बीन। तो क्या करते हैं, जो ये लोग जो भी खाते हैं, जो भी फूड रैपर होते हैं, जैसे आपने चिप्स खाया, कुरकुरा खाया और उसका रैपर्स फेंक दिए, पेपर फेंक दिया, प्लास्टिक की कोई बोतल हुई, कोई चीज हुई, वो फेंक दी। और क्या होता है, वो आप ऐसे ही फेंक देते हैं विदाउट इसमें डाले रिसाइकिल बिन, यानी डस्टबिन में नहीं डालते, बाहर फैला देते हो। इस तरीके से क्या होता है, कूड़ा बन जाता है, कचरा बन जाता है। ठीक है, अब एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी फर्स्ट है इसमें, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू एंड योर एल्डर्स डू ड्यूरिंग द डे। हाउ डू दिस एक्टिविटी क्रिएट वेस्ट। तो आपको बताना है, रिकॉल करना है कि आप और आपके एल्डर्स जो भी आपके घर में बड़े हैं, तो वो किस एक्टिविटी से क्या एक्टिविटी करते हैं जिससे क्या होता है, वेस्ट बनता है, मतलब कूड़ा बनता है। तो ऐसी एक्टिविटी आपको देखनी है, सोचनी है, बतानी है। ठीक है, ऑब्जर्व करनी है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। फाइनली व्हाट डू वी डू विद द वेस्ट। और आपको ये भी सोचना है, देखना है कि फाइनली आप उस वेस्ट का क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट। तो आपको ये जो भी है शेयर करना है अपनी क्लासमेट में, क्लास में स्टूडेंट्स के साथ के किस तरीके का वेस्ट आपके घर में निकलता है, कैसे बनता है और आप उस वेस्ट का क्या करते हैं। तो सबके जो भी अपने अपने ऑब्जर्वेशन बताएंगे, जो जो उन्होंने अपने घर में देखा है कि वो क्या करते हैं उस वेस्ट का। तो इससे क्या होगा, आपको भी मतलब सोचने का तरीका मिलेगा कि आप उस वेस्ट का क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इस पिक्चर में देखो कैसे सब मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। तो ये है हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड, ये वेस्ट बनता कैसे है। इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज वी क्रिएट ए लॉट ऑफ वेस्ट। क्या होता है, हमारे दिनचर्या की जो भी रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है। वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, टीन्स, बोटल्स, पेपर, peels of vegetables and fruits, plastic wrappers, pencil shavings, old batteries and so many other things। क्या होता है, जो दिनचर्या के हमारे काम होते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े हुए, ठीक है, टीन्स बोतल हुई, पेपर हुआ, पील्स ऑफ फ्रूट और सब्जियों के क्या हुए, छिलके हुए, रैपर हुए, प्लास्टिक की चीज हुई, पेंसिल के रैपर्स हुए, पेंसिल की शेविंग्स हुई, ओल्ड बैटरीज हुई। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारा कचरा होता है जो हमारे घर से निकलता है।
और ये चीजें क्या होती है, ये हर घर से निकलती है मेनली। ठीक है। We try to throw the waste away, but sometimes we see that it ends up the garbage. तो क्या होता है, इन सब चीजों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं फेंकने के लिए, जो फेंकते हैं तो क्या होता है, ये गार्बेज पाइल्स का रूप ले लेता है, मतलब कूड़े का ढेर बन जाता है ये इस तरीके की चीजें। These are the piles of waste that you seen around your home, school or in the neighborhood. तो आपने देखा होगा, तो इस तरीके का जो गार्बेज कूड़े का ढेर होता है, आपने अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास, नेबरहुड में, तो जहाँ पे भी कूड़े का ढेर कैसे लगता है, जब आप और आपके दोस्त हैं या नेबरहुड है, पड़ोसी हैं, वो इस तरीके का कूड़ा फेंकते रहते हैं, तो क्या होता है, इस तरीके का ढेर बन जाता है कूड़े का। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो आप इसको देखकर क्या फील करते हैं। तो देखो, व्हेन आई सी गार्बेज पाइल्स, तो क्या हुआ, जब मैंने इसको कचरे के ढेर को देखा, आई फील सैड, मैं दुखी हुआ, एंड वरीड, और चिंता भी हुई, किस चीज की, बिकॉज, क्योंकि इट मेक्स द प्लेस डर्टी। तो इस तरीके का कचरा क्या करता है, जो प्लेस होती है, जगह होती है, उसको क्या करता है, डर्टी करता है, यानी गंदा करता है, एंड कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो क्या आप सोच सकते हैं हम इस वेस्ट को लेकर क्या कर सकते हैं जिससे ज्यादा वेस्ट ना हो। तो देखो, आई थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट बाय थ्रोइंग वेस्ट इन द राइट बिन्स। तो हम इस वेस्ट को इस तरीके से कम कर सकते हैं कि जो वेस्ट है इधर उधर फेंकने से अच्छा है, जो मेनली डस्टबिन बने हुए हैं, जैसे ब्लू और ग्रीन होता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं डस्टबिन में। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग कर सकते हैं, मतलब जो चीज दोबारा से यूज हो सकती है किसी और वे में, तो हम उसको उससे रिसाइकल कर सकते हैं। एंड नोट लिटरिंग, वी कैन ऑल्सो टॉक टू अदर्स अबाउट कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। और क्या कर सकते हैं, हम खुद से तो कूड़ा फेंकना कम कर सकते हैं, और अपने आसपास जो भी पड़ोसी है, आपका क्लासमेट है, दोस्त है, उसको भी आप समझा सकते हो कि इस तरीके से कूड़ा ना फैलाए, जितनी जरूरत हो उतनी ही चीज ले। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग वेस्ट। अब वेस्ट को कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं हम इसमें। वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। हमें क्या करना है, हमें वेस्ट को मैनेज करना भी आना चाहिए, ये हमारी जरूरत भी है एक तरीके से। मैनेजिंग वेस्ट इन इज इन आवर हैंड। क्या है, जो वेस्ट को मैनेज करना है वो हमारे हाथ में है, कि किस तरीके से हम वेस्ट को, जो कचरा है, उसको मैनेज कर सकते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल। तो हम क्या होता है, आसपास के लोगों से सीख सकते हैं कि वो अपने कचरे को कैसे मैनेज करते हैं, ताकि उनसे कोई आइडिया लेके हम भी उस चीज को अप्लाई कर सके और कचरा कम हो। नेक्स्ट है वेज टू मैनेज वेस्ट। अब कुछ तरीके बताए गए हैं कि जिससे आप अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है, वेरी ऑफन यू विल फाइंड ट्रैश ऑन द रोड साइड, नियर हाउसेस एंड यार्ड्स। काउ एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाय ईटिंग प्लास्टिक मिक्स विद फूड। क्या है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास या रोड के साइड में क्या होता है, बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, खाने की चीजें पड़ी होती हैं, जो आप फेंकते हैं और आपके नेबरहुड फेंकते हैं। तो क्या होता है, काऊ और जैसे अदर एनिमल्स उसमें मुंह मारते हैं, मतलब खाना ढूंढते हैं उसमें, और उसमें प्लास्टिक भी पड़ी होती है, और वो उस चीज को भी खा जाते हैं प्लास्टिक को। और क्या होता है, और उससे उनकी डाई भी हो जाते हैं, वो मर भी जाते हैं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी होती है, प्लास्टिक की पॉलिथीन भी होती है, वो क्या होता है, जानवर उसे भी खा जाते हैं। सम पीपल बर्न प्लास्टिक विच रिलीज हार्मफुल गैसेस। कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कूड़े को इकट्ठा करके उसमें प्लास्टिक भी होती है और उसको जला देते हैं, जिससे गैसेस निकलती हैं, जो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को, यानी कि हमारे वातावरण को गंदा करती है। नेक्स्ट है, पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। और क्या होता है, जब आसपास कूड़ा पड़ा होता है, कचरे के ढेर लगे होते हैं, तो लोग क्या होते हैं, उसके आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। Puddles and wastewater can be seen flowing through the roads. जगह जगह वेस्ट पानी अगर इकट्ठा हो रखा हो, ठीक है, उस पे क्या होता है, मच्छर बैठते हैं, मक्खी बैठती है, और फिर वो ही आपके खाने पे बैठते हैं, इससे आप बीमार होते हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटोज। इससे क्या होता है, मॉस्किटो यानी मच्छर बढ़ते हैं। दिस कैन कॉज डिजीज थ्रू देयर बाइट्स। द वेस्ट वाटर may carry germs that cause other disease। और ये वेस्ट पानी जो होता है, जगह जगह गड्ढे बने होते हैं पानी के, जिसमें गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा। ठीक है।
तो इस तरीके से पानी को भी हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, फैला के नहीं रखना चाहिए, कहीं मतलब इकट्ठा कर दिया पानी। तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि पानी कहीं भी जमा ना हो। But in some places, people have worked very hard to clean their house and surrounding. लेकिन कुछ-कुछ जगह ऐसी होती है जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं अपने घर को और अपने आसपास को बहुत साफ रखते हैं ताकि कोई भी बीमारी ना हो। We will learn how do they do this in the following section. तो हमें देखना है कि वो ऐसा काम अपने घर के आसपास कैसे क्लीन रखते हैं। इसमें देखते हैं हम नीचे। तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। अब आपको अपने आसपास देखना है कि किस तरीके से लोग कूड़ा फेंकते हैं या नहीं फेंकते। मान लीजिए अगर फेंकते भी है तो उसे मैनेज कैसे करते हैं, साफ सफाई कैसे करते हैं, सब मिल के करते हैं या कोई एक ही करता है। तो इस तरीके से आपको अपने आसपास ये देखना है। नेक्स्ट है इसमें हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग्स ऑफ योर स्कूल। तो क्या होता है आपको देखना है कि आपके स्कूल के जो सराउंडिंग है आसपास की जो जगह है वो क्लीन कैसे होती है, कौन करता है क्लीन, ठीक है। डू यू फाइंड वेस्ट लेइंग इन योर आउटसाइड योर क्लासरूम और ऑन द स्कूल ग्राउंड। तो आपको देखना है, आपको फाइंड आउट करना है जो वेस्ट है कि आपके क्लासरूम के बाहर है, स्कूल ग्राउंड में है, कुछ मिला या नहीं, कोई गंदा, ठीक है। इस तरीके से देखना है आपको कि साफ सफाई है नहीं, आपको इसे नोट करनी है। ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ करना है अब आपको। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ ए लोकेलिटी। अब आपको या तो ड्रॉ करना है या कोई पिक्चर पेस्ट करनी है, किस चीज की। आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर देयर इज गार्बेज और वेस्ट वाटर और स्मोक बाय सर्कलिंग डैम इन रेड। ओके, तो आपको एक पिक्चर ऐसे ड्रॉ करनी है या पेस्ट करनी है, चिपकानी है इसमें कि जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हो और गंदा पानी इकट्ठा हो रखा हो। इस तरह की कोई पिक्चर हो तो वो आप यहाँ नीचे ड्रॉ कर सकते हैं इस जगह पे। और वहाँ पे आपको सर्कल करना है, जहाँ पे भी कूड़े का ढेर हो वहां सर्कल करना है, गंदा पानी है वहां सर्कल करना है, मक्खी मच्छर बैठे हैं तो वहां सर्कल करना है। इस तरीके से आपको सर्कल करना है रेड से। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द वेस्ट गेट्स देयर। ठीक है, तो वो वेस्ट देखना है आपको कहाँ कहाँ है, उस पे आपको रेड पेन से सर्कल करना है। Now, if you belong to a place that managing its waste well, ask the elders how it is done. Share your finding in the class. तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सब मिलकर अपने वेस्ट को, अपने कचरे को मैनेज करते हैं, ऐसे फैला के नहीं रखते, तो वो किस तरीके से करते हैं आपको पहले उनसे पूछना है, फिर जाकर अपने क्लास में शेयर करना है कि हमारे इधर या हमारे घर में, हमारे पड़ोस में इस तरीके से कचरे को मैनेज किया जाता है। ठीक है। Now let us talk about those people who manage waste well. तो देखते हैं हम इसमें reduce क्या करना है। Many people avoid food and drinks packed in wrappers or plastic bottles and use cloth bags in place of plastic bags to reduce waste. अब ये कैसे reduce करते हैं waste को, तो कुछ लोग होते हैं क्या होते हैं फूड अवॉइड करते हैं बाहर का खाना खाने से, ठीक है। एंड ड्रिंक्स पैकेट इन रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स। तो क्या होता है जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना उसमें पानी नहीं पीते हैं, कोई अपनी एक बोतल रख लेते हैं जैसे कि स्टील की हो या किसी और मेटल की बोतल हो, उसमें पानी भरते हैं क्योंकि वो फेंकनी नहीं पड़ती और उसको धो के दोबारा से उसमें पानी भर लो। तो इसलिए प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करते कुछ लोग, इस तरीके से सफाई रखते हैं। दूसरा होता है कि प्लास्टिक के बैग यूज नहीं करते क्योंकि प्लास्टिक के बैग होते हैं वो आप फेंकते हैं तो फिर उससे गंदगी होती है एनवायरनमेंट में। तो उसकी जगह कौन से बैग यूज करते हैं, जो कपड़े के बने होते हैं बैग। उससे क्या होता है उसे आप धो भी सकते हैं और बार बार क्या होता है यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं किसको, वेस्ट को। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इज द फर्स्ट रूल दे फॉलो। तो देखो किस तरीके से आप अपने वेस्ट को, कचरे को, अब कचरा तो होता ही है, ठीक है, कितना भी कम करो लेकिन फिर भी होगा, लेकिन किस तरीके से आप उसको ज्यादा कचरे होने से कम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट है यूजिंग बोथ साइड ऑफ द पेपर। तो आपको पेपर पे दोनों तरफ लिखना है, ये नहीं है एक पेज पे लिखा और एक खाली छोड़ दिया, पूरा अच्छे से लिखना है। अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स पैकेट इन रैपर्स। तो जो रैपर में चीजें आती हैं, पैकेट में आती हैं, वो चीजें खाने से आपको अवॉइड करना है क्योंकि आप उसे खाएंगे फिर रैपर होंगे, इससे कूड़ा होगा। नेक्स्ट है यूज क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग। तो प्लास्टिक के कैरी बैग की जगह आपको क्या करना है, अपना क्लोथ का, कपड़े का बैग यूज करना है। तो हर चीज आप अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में ना लें,
एक अपना बैग ले और उसी में सामान ले आए। इससे क्या होगा, अलग-अलग ना तो प्लास्टिक की थैली आपको लेनी पड़ेगी, ना कचरा होगा। फॉर ए रीयूजिंग कंटेनर्स टू स्टोर थिंग्स। तो जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप सामान लेकर आते हैं, जैसे मान लीजिए बड़े-बड़े डब्बे हैं, उसमें आप कुछ सामान लेकर आए और वो खाली हो गए, तो उसे फेंकने की जगह आप उसे धो के उसमें कोई और चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। फिफ्थ है डोनेटिंग ओल्ड क्लोथ्स टू द नीडी। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके जो पुराने कपड़े हैं वो नहीं पहन सके, तो आप उन कपड़ों को डस्टबिन में फेंकने के बजाय उसको दे सकते हैं जिसको उसकी जरूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 3। बी ए पार्ट ऑफ द क्लीनिनेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज एंड बुक्स विद दोज हु नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। क्या होता है, आप क्लीनिनेस का एक पार्ट बन सकते हैं, सफाई का एक पार्ट बन सकते हैं। कैसे? तो आप अपने जो पुराने खिलौने हैं, पुरानी बुक्स है जिन्हें वो आप नहीं पढ़ते, वो आप उन बच्चों को दे सकते हैं जिनको उसकी जरूरत हो, या आपके पुराने कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, आपके नहीं आते, तो आप उनको दे सकते हैं जो इसे नहीं खरीद सकते या उनको जिसकी जरूरत है। इन व्हाट अदर्स वेज कैन यू हेल्प? और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? द मोर थिंग्स वी बाय, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे एंड द मोर वेस्ट गेट क्रिएटेड। क्या होता है, जब आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें फेंकते भी हैं क्योंकि वो खराब भी होती है। और जब आप बहुत सारी चीजें फेंकते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे वेस्ट बनता है, उससे कूड़ा बनता है। So we should try to buy things that we need and use them until they are not usable anymore. तो आपको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदना चाहिए। ये नहीं है एक्स्ट्रा खरीद लिया फिर उसे आप फेंक रहे हैं थोड़ा सा यूज करके, ऐसा नहीं करना। आपको वही चीज करनी है, उतनी ही खरीदनी है जितनी आप उसे यूज कर पाए, ताकि क्या हो, वेस्ट कम हो, आपको फेंकनी कम पड़े। नेक्स्ट वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। तो आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए जितना ज्यादा कम वेस्ट हो, जितना ज्यादा कम आप कूड़ा कर सके। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज में क्या होगा, द सेकेंड थिंग मैनी पीपल डू दिस दैट दे रीयूज थिंग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। तो रीयूज करते हैं बहुत सारे लोग। कैसे करते हैं, जैसे एक बार किसी चीज को यूज कर लिया, फिर उसको उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके उसे दोबारा से यूज करना क्या हो जाएगा, रीयूज करना हो जाएगा। आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लोथ्स। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो अपने पुराने कपड़े नहीं फेंकते थे। दे मेड क्विल्ट्स फ्रॉम ओल्ड साड़ी एंड बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। तो वो क्या करते थे, क्विल्ट्स बना लेते हैं, यानी कि कंबल टाइप में या रजाई टाइप में बना लेते थे, किससे, पुराने कपड़ों से। या और पुरानी साड़ी से क्या बना लेते थे, बैग बना लेते थे, पुराने कपड़ों से बैग। तो वो क्या करते थे, अपने कपड़ों को फेंकते नहीं थे, उसे रीयूज कर लेते थे। Sometimes they also give old clothes to those who are in need of clothes। क्या करते थे, और जो पुराने कपड़े होते थे उनको दे देते थे जिनको इसकी जरूरत होती थी। The use of newspaper or old cloth for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduce waste and conserve resources। क्या होता था, तो आप यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर को और किसी पुराने कपड़े को गिफ्ट रैपिंग के रूप में। जैसे अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो आप उसे रैप किस में कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, जो कि क्या है, इको फ्रेंडली है। एंड उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि वेस्ट कम हो एंड कंजर्व रिसोर्सेज, और आपके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, कंजर्व होंगे। बाय क्रिएटिवली utilizing these items, we can not only reduce our waste but also add a personalized touch to our gifts। क्या होगा, इस तरीके से, या तो इस तरीके से आपका वेस्ट भी कम होगा और क्या होगा, एक पर्सनलाइज टच होगा आपके गिफ्ट में। जैसे कोई अलग से पन्नी में पैक करके दे रहा है, लेकिन आप अगर पुराने कपड़ा जो कि देखने में सुंदर है उसमें पैक कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो वो वेस्ट है और आप उसमें पैक करके दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप न्यूज़पेपर में पैक करके दे रहे हैं तो क्या होगा, ये आपका गिफ्ट होगा, अलग होगा, जिसमें आपका एक पर्सनल टच होगा। ठीक है। एक्टिविटी 4 है हाउ कैन यू रियूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट। कैसे करेंगे हम रिड्यूस वेस्ट? You can use paper that has been used one side for rougher। अगर आप कोई पेपर यूज करते हैं और उसे एक साइड से यूज करते हैं रफ काम करने के लिए, तो आप उसे दूसरी साइड से भी यूज करना, क्योंकि पेपर तो खराब हो ही रहा है अगर आप उस पर लिख रहे हैं, तो दोनों साइड का यूज करना है। इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल, यूज ए बॉटल मेड ऑफ ए सेफ मटेरियल लाइक स्टील और कॉपर बाय रिफिलिंग इट।
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आप प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की या कॉपर की बोतल ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपको बार बार फेंकनी नहीं पड़ेगी। आप धोकर उसे दोबारा से रिफिल कर सकते हो, उसमें दोबारा पानी भर के पी सकते हैं। You can make toy or decorative things using old newspaper, old calendars, bottles, boxes, etc. क्या होता है, पुराने जो न्यूज़पेपर होते हैं, कैलेंडर होते हैं, बोतल होती है पुराने, पुराने कोई डब्बे होते हैं, उनसे आप क्या बना सकते हैं, अच्छे से टॉयज बना सकते हैं और कोई भी सजाने का, घर पे सजाने का कुछ भी बना सकते हैं। Here is one such idea. All you need is some newspaper. No scissor, no glue, just a paper. देखो अब नीचे एक आइडिया दिया हुआ है इन्होंने, जिसमें सिर्फ न्यूज़पेपर की जरूरत है, कोई भी सीजर नहीं चाहिए, यानी कैंची नहीं चाहिए और ना ही कोई ग्लू चाहिए। एक पेपर लेना है आपको इस टाइप का, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, इतना पतला सा फोल्ड कर देना, जैसे कि इसमें दिखा रहा है ना, यहाँ फोल्ड हो रखा है ये। अब उसको 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेना, ऐसे। इसको फिर एक तरफ से इसको यहाँ फोल्ड कर देना, इसको ऐसे फोल्ड कर देना जैसे ये कर रहा है यहाँ पे। आप इसे फोल्ड करके और जो ये वाला पार्ट होगा जो आपने मोड़ रखा है, इसके अंदर घुसा देना, दिख रहा है इसमें पिक्चर में, ऐसे घुसा देना। और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक बैग बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको ना सीजर की जरूरत थी और ना ही किसी ग्लू की। एक्टिविटी 5 देखते हैं। क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गिव अस अ गिफ्ट ऑफ समवन। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल, वेस्ट चीजों से आप कुछ ऐसा मटेरियल बना सकते हैं सुंदर सा, जिसे आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकें। नाउ शो योर ग्रेटिट्यूड, यू कैन गिव दिस टू द पर्सन हु हेल्प्स टू कीप द locality or home clean. Tell them that you have made this so that you can reduce waste and their workload. Do not forget to say big thank you to them. तो क्या होता है, आपको ऐसे किसी लोग दिखते हो जो अपने घर को या अपनी सिटी को, अपनी गली को साफ सुथरा रखते हो, तो आपको उनको क्या करना है, एक अच्छा सा थैंक यू आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उनकी साफ सफाई में। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि कूड़ा ना फैलाएं, अगर आप भी नहीं फैलाएंगे इस तरीके से भी उनकी हेल्प हो सकती है। तो आपको ऐसा करना है, वर्कलोड कम करना है, ना कि किसी का वर्कलोड बढ़ाना है। ए प्लेस ऑफ प्राइड, many of the village and cities mentioned below had garbage littered all around them. तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, सिटीज हैं, जिसमें क्या होता है, गार्बेज बहुत कम होता है, कूड़ा बहुत कम होता है। But now they are perhaps the cleanest area in the country. How did the people do of this place change their surrounding? तो वहां पे ऐसा लोग क्या करते हैं जिससे उनका प्लेस है, उनके जगह है, उनका एरिया कैसा रहता है, साफ रहता है। तो क्या करते हैं वो, देखते हैं आगे। देखो, टुडे लेट्स टेक अ टूर ऑफ ए विलेज कॉल्ड सिलुकु इन अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ है, एक विलेज की यहाँ पे बात की गई है, जो जिसका नाम है सिलुक, जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एज वी एंटर द विलेज, जैसे हम उस विलेज में, उस गांव में एंटर करते हैं, वी नोटिस क्लीन रोड्स। तो हमने इसको नोट करा कि वहां के जो रोड थे कैसे थे, बिल्कुल साफ थे, एकदम क्लीन थे। देयर इज नो ट्रैश लेइंग ऑन द रोड साइड और इन कॉर्नर और ओपन स्पेसेस। तो वहां पे क्या था, ना रोड के साइड पे ना कॉर्नर पे कहीं पे क्या था, कोई भी गार्बेज नहीं था, कूड़ा नहीं था, एकदम साफ था। The streets lined with the tree feel as we are walking in a garden. तो वहां पे जो ट्री थे, कैसे थे, एकदम लाइन में थे, लाइन में ट्री लगे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गार्डन में घूम रहे हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। Next, this village has received an award for managing its waste in the best possible way. तो इस क्या था, इस विलेज को, इस गांव को अवार्ड भी मिला था, किस चीज के लिए, कि अपने कूड़े को मैनेज करा, कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कूड़े को मैनेज करा कि जिससे उनको वेस्ट, क्या कहते हैं, जिससे उनको अवार्ड मिला। तो किस तरीके से मैनेज करा, देखो, इट इज कॉल्ड ए जीरो वेस्ट विलेज। इसे क्या कहा गया था, इसे कहा गया था जीरो वेस्ट विलेज, यानी कि यहाँ पे शून्य, यानी कि कोई भी कूड़ा नहीं था। कूड़ा था भी तो उन्होंने इस तरीके से मैनेज करा था कि जिससे गंदगी ना फैले। लाइक सिलुक देयर आर मैनी मोर विलेज इन आवर कंट्री। तो सिलुक की तरह हमारे कंट्री में बहुत सारे विलेज हैं जो इस तरीके से अपने वेस्ट को क्या करते हैं, अच्छे से रखते हैं, जिससे गंदगी ना फैलती। दैट आर ए मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो एक तरीके से मॉडल का काम करते हैं वो और विलेजेस के लिए। छोटा नरेना was one of the first village to become a waste free.
तो क्या है, ये एक नाम है, छोटा नरेना एक गांव का नाम है जो क्या है, वेस्ट फ्री, वहां पे कुछ भी वेस्ट नहीं था, कोई भी कूड़ा नहीं था। तो उसको, ये इस विलेज का नाम है, आप ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है सेवरल अदर टाउन्स एंड सिटीज सच एज इंदौर एंड मैसूर स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटी। तो क्या है, बहुत सारे ऐसे टाउन है, सिटी है जो किसके लिए फेमस है, क्लीन सिटीज के लिए, मतलब वहां की जो सिटीज है बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई कूड़ा नहीं है। कौन कौन से, इंदौर की और मैसूर की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट है, इसमें देखो येलो बॉक्स में दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं। आस्क योर एल्डर्स, आपको अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछना है। इफ देयर इज एनी विलेज टाउन और सिटी दैट दे नो अबाउट विच इज नोन फॉर इट्स क्लीनिनेस, यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर क्लास। क्या करना है, आपको अपने घर में बड़ों से पूछना है कि अगर कोई ऐसी विलेज है, टाउन है, सिटी है जो बिल्कुल साफ सुथरी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वो किस तरीके से अपने वेस्ट को मैनेज करते हैं और साफ सुथरी कैसे है, क्या क्या करते हैं वो अपने वेस्ट को यूज, वेस्ट को ठीक करने। Ask your elder if there is any village, town or city that they know about which is known for its cleanliness। तो आपको अपने घर के बड़ों से पूछना है कि ऐसी कोई सिटी, विलेज, टाउन है जो अपनी क्लीनलीनेस के लिए, मतलब अपनी साफ सफाई के लिए बहुत फेमस हो, जहाँ पे बिल्कुल गंदगी ना हो, ये पूछना है। यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर क्लास। तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके एल्डर्स आपको देते हैं, कोई सिटी या किसी विलेज का नाम बताते हैं, वो विलेज है वो इस तरीके से साफ सुथरा है, वो तब से साफ सुथरा है, ये अपनी साफ सफाई के लिए वो क्या क्या काम करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और जाके क्या करना है, अपनी क्लास में शेयर करनी है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में क्या करना है, जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आपने देखा होगा आपके घर के पास, घर के आसपास, यहाँ नई दिल्ली की बात हो रही है, रोज कूड़े की गाड़ी आती है, जिसमें एक गाना ये बजता है, स्वच्छ भारत का अभियान, इस तरीके से मिशन जो है उसके बारे में ये बात करते हैं। तो क्या है, ये गाड़ी भी उस समय ही चलाई गई थी 30 जनवरी के लिए, जिसपे, जिस दिन से स्वच्छता का, स्वच्छ भारत मिशन का ये करा गया है कि निर्माण किया गया कि हम इस तरीके से अपने देश को स्वच्छ स्वच्छ बनाएंगे। कब किया गया था ये, हमने पहले भी पढ़ा था, 30 जनवरी को शुरू किया गया था। तो देखो इसमें इंफॉर्मेशन दी है, क्या जानकारी है। स्वच्छ भारत मिशन इज a country-wide campaign instituted by the government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है क्या, स्वच्छ भारत मिशन, जो आपके घर के आसपास रोज एक गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए। उसका मकसद भी ये है कि आपके घर के आसपास साफ सफाई रहे, कूड़ा ना फैले। ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2014 को शुरू किया गया था ये। कब कब क्यों शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को, इस दिन गांधी जयंती होती है, यानी गांधी जी का जन्मदिन था। This mission aims to eliminate open defecation and improve solid waste management। तो ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो ओपन में कूड़ा पड़ा रहता है जिससे लोग बीमार होते हैं, तो वो कूड़ा ना पड़ा रहे, सबके घर के आसपास सफाई रहे, और इस कूड़े को ढेर के वो जो गाड़ी आती है ना स्वच्छ भारत मिशन के लिए, वो उस कूड़े के ढेर को ले जाती है। तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव हो सके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो उसमें से कूड़ा ले जाती है आपके घर से, और वो जो वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, मैनेज करती है, इधर उधर फैला नहीं रहने देती। नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब आपको यहाँ पे दो बॉक्स दिखा रखे हैं, ये क्या है, एक है ब्लू एक है ग्रीन। इसका क्या मतलब है, देखो, तो इसमें सेपरेट किया जाता है, एक में डाला जाता है दूसरा कचरा, एक में दूसरा, किस में कौन सा डाला जाता है इसको हम पढ़ लेते हैं। इफ यू लुक अराउंड, अगर आपने अपने आसपास देखा हो, यू विल नोटिस डस्टबिन ऑफ टू कलर्स। तो आपने देखे होंगे आपके कहीं भी दो कलर के डस्टबिन होते हैं, ब्लू और एक ग्रीन। दीज कुड बी प्लेस इन योर स्कूल, तो ये आपके स्कूल में होगा, लोकल मार्केट में मिल सकता है आपको, पार्क में होगा, एट ए बस स्टैंड पे भी हो सकता है, एंड रेलवे प्लेटफॉर्म और एट मेला, जहाँ पे मेला लगता है वहां पे भी आपको इस तरीके के दो डस्टबिन रखे मिल जाएंगे। Why are these two kinds of dustbins used? तो क्यों करते हैं हम दो तरीके के डस्टबिन का यूज। Let us read on learn what we put in this dustbin।
तो चलो देखते हैं इस डस्टबिन का हम क्यों यूज करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें ग्रीन डस्टबिन। तो देखो द ग्रीन डस्टबिन इज यूज फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स। तो जो ग्रीन डस्टबिन है, हरे कलर का डस्टबिन है, उसमें क्या डाला जाता है, सूखी पत्तियां और ब्रांचेस, फ्रूट पेल्स, वेजिटेबल वेस्ट ऑफ एग शेल्स। These materials rot easily and mix with the soil। तो इस तरीके का मटेरियल डाला जाता है जो सोइल यानी कि मिट्टी में आसानी से गल जाए। कौन कौन सा, तो पत्तियां डाली जाती हैं, सब्जी और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो डाले जाते हैं इसमें, और जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की वो कट गई वो डाली जाती हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो मिट्टी में आसानी से मिल जाती है। अगर एक गड्ढा बना के आप उस चीज को मिट्टी में दबा दो तो क्या होगा, काफी लंबे समय बाद वो उसमें ही खाद बन जाती है, मिल जाती है। Next, waste in the green dustbin can be added to soil where it gets converted into compost food for plants and tiny animals that live in the soil। तो क्या होता है इस डस्टबिन, मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे ये जो कूड़ा होता है ना जो इनसे बनता है, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ जो कूड़ा होता है वो ग्रीन डस्टबिन में डाला डाला जाता है। फिर क्या करते हैं, उस ग्रीन डस्टबिन में से इस कूड़े को निकाल के एक गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा दिया जाता है। फिर क्या होता है, उस लंबे समय के बाद वो एक खाद में बन जाता है। और वो जो खाद होती है वो पेड़ों के काम आती है, क्योंकि पेड़ में डालते हैं ना हम खाद, जिससे पेड़ कैसे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। या मिट्टी के नीचे जो एनिमल रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, उनके लिए भी वो खाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये तो था ग्रीन डस्टबिन का काम। नेक्स्ट है द ब्लू डस्टबिन। अब ब्लू डस्टबिन किस काम आता है। द ब्लू डस्टबिन इज यूज्ड फॉर थिंग्स मेड ऑफ मेटल, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर। तो इसमें वो चीजें डाली जाती हैं जो मेटल की बनी हो, ग्लास यानी कांच की बनी हो, प्लास्टिक की बनी हो, और जो पेपर हो। ये सब डाला जाता है किसमें, ब्लू डस्टबिन में। न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे। तो ये इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिक का कोई आपकी बकेट है, बाल्टी है, वो टूट गई, आपने क्या करा, ब्लू डस्टबिन में डाल दी। फिर क्या करेंगे, ब्लू डस्टबिन में से उस प्लास्टिक को ले जाएंगे, उसको पिघला के उससे कोई नई चीज बना सकते हैं। ऐसे ही जो कांच होता है, उस कांच को अलग कर लिया जाता है और फिर उसको भी पिघला के उससे भी कोई नई चीज बनाई जा सकती है। तो इसका भी रीयूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। इसे क्या कहते हैं, इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। Some villages have bins for each of these materials separately so that it is easier to send them to different places for recycling। तो जब हम इस कूड़े को अलग अलग करके डालते हैं ना, जो ब्लू में है ब्लू डस्टबिन में डालते हैं, जो हमें ग्रीन में डालना है वो ग्रीन में डालते हैं, तो ये एक तरीके से सेपरेट हो जाता है। फिर उसको दूसरी जगह पहुंचाने, जहाँ पे रिसाइकल होगा वहां पहुंचाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट, villages and towns that separate and recycle their waste are able to keep their surrounding clean। तो क्या करते हैं, वो इस तरीके से सेपरेट करके वेस्ट को और अपने आसपास को क्या करते हैं, क्लीन यानी साफ रखते हैं। दे मैनेज वेस्ट इफेक्टिवली। इस तरीके से जो वेस्ट क्या होता है, मैनेज होता है, वो कैसा होता है, इफेक्टिव होता है, इधर उधर नहीं फैलता है और बहुत कम समय में क्या होता है, रिसाइकलिंग हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, separate your waste। Two dustbins are drawn below। Write the names of the waste material which will go into each of them। अब नीचे आपको दो डस्टबिन दिए हुए हैं, एक है ब्लू और एक है ग्रीन। और येलो बॉक्स में कुछ थिंग्स दी हुई हैं, कुछ चीजों के नाम लिखे हैं जो आपको क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं कि कौन सी चीज कौन से डस्टबिन में आप डालेंगे। तो देखो, जो ग्रीन डस्टबिन होता है उसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें डाली जाती हैं जो मिट्टी के साथ मिल जाए समय के साथ। और लेकिन जो ब्लू डस्टबिन होता है उसमें वो चीजें डाली जाती हैं जो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में वैसे ही बनी रहती हैं जैसी वो होती हैं। यानी कि अगर आप उसे मिट्टी में दबाएंगे और कई महीनों बाद भी, कई सालों बाद भी आप उसे खोलेंगे तो वो वैसे ही निकलेगी। तो यानी कि क्या होता है, ये अपने एनवायरनमेंट को गंदा करती है, बेकार करती है। तो देखो, तो सबसे पहले है प्लास्टिक बोतल। तो प्लास्टिक बोतल आ जाएगी हमारी ब्लू डस्टबिन में। लीव्स यानी पत्तियां आ जाएगी ग्रीन में। ऑनियन पील्स यानी कि प्याज के छिलके भी ग्रीन में आएंगे। लाइट बल्ब ये आ जाएगा आपका ब्लू में। रोटन फ्रूट्स ये भी ग्रीन में। पेपर ब्लू में। एगशेल्स ग्रीन में। एंड यूज प्लास्टिक मिल्क पैकेट यानी कि जो दूध का जो पैकेट होता है, जो पन्नी का होता है, वो किसमें आएगा, ब्लू में। एंड क्लोथ वो भी किसमें आएंगे, ब्लू में। अब कुछ क्लोथ जो होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक के बने होते हैं, ठीक है।
तो ये हमने इसमें ब्लू में ही रखे हैं ये। नेक्स्ट है, ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प टू कीप आवर होम, नेबरहुड, स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। तो क्या होता है, किसी एक के करने से हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं रहेगा, बल्कि सबको मिलके अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना होगा। एक दूसरे की सफाई में हेल्प करनी होगी, तभी हमारा घर, हमारा पड़ोस, स्कूल, शहर और देश क्या रहेगा, साफ रहेगा। नेक्स्ट है, राइट लिस्ट द थिंग्स दैट यू कैन डू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। तो ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिससे जो आप करोगे तो आपका घर और क्लासरूम क्या रहेंगे, क्लीन रहेंगे। तो आई कैन कीप माई रूम टाइडी, और इसका आंसर मैंने ब्लू में लिखा है, जैसे कि आई कैन कीप माई बुक्स एंड टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेस, यानी कि जहां से मैं अपनी बुक्स या टॉयज यानी खिलौने उठाता हूँ और खेलने के बाद हमें कहाँ रखने हैं, एक प्रॉपर प्लेस पे वहीं रखने हैं जहाँ से उठाए हैं। आई कैन थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, और जो भी वेस्ट होगा, कूड़ा होगा, वो कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है, इधर उधर ऐसे नहीं फैलाना है। आई कैन वाइप द टेबल आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद जो टेबल होगी उसको साफ कर देना है। आई कैन मेक माई बेड, अपना बेड को लगाना है। आई कैन कीप माई डर्टी क्लॉथ्स इन द लॉन्ड्री बैग, जिस जगह पे गंदे कपड़े रखे जाते हैं उसी जगह पे कहाँ रखने हैं, वही गंदे कपड़े वहीं रखने हैं। आई कैन कीप माई शूज इन द शूज रैक, तो जहाँ पे मेरे शूज रखे जाते हैं उसे अच्छे तरीके से शूज रैक में ही रखने हैं। तो इन सब चीजों को करने से क्या रहेगा, आपका होम, आपका क्लासरूम साफ सुथरा रहेगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, मेक ए लिस्ट ऑफ टूल्स यू हैव सीन बीइंग यूज्ड योर स्कूल, नेबरहुड एंड फॉर क्लीनिंग। तो आपको ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो स्कूल और नेबरहुड, पड़ोस में साफ सफाई के लिए यूज की जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो साफ सफाई के लिए यूज की जाती है, तो इसका आंसर ये है। आई हैव सीन ब्रूम्स, ब्रूम्स होती है झाड़ू, डस्ट पैन यानी कि ये कूड़ा उठाने वाला, मॉप्स, वाइपर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, क्लीनिंग ब्रशेस एंड डस्टबिन इन माय स्कूल एंड नेबरहुड। तो ये सारी चीजें मैंने कहाँ देखी है, अपने स्कूल और अपने पड़ोस में। किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, यानी साफ सफाई के लिए। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द टूल्स दैट आर यूज्ड इन योर होम फॉर क्लीनिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टूल्स। अब आपको बताने हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूज की जाती है घर में साफ सफाई के लिए। तो उन चीजों की आपको लिस्ट बनानी है। तो घर में हम क्या क्या यूज करते हैं, ब्रूम यूज करते हैं, डस्ट पैन, मॉप, वाइपर, डस्टबिन आर वेरियस टूल्स टू यूज माई होम फॉर क्लीनिंग। अब आपके घर में भी और भी जो चीजें अगर साफ सफाई के लिए यूज की जाती हैं तो आप उनका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ। अब आपको कुछ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ पिक्चर्स ऑफ दीज टूल्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब जो नीचे ऊपर जो आपने इन चीजों के नाम लिखे थे ना, इन टूल्स के जो साफ सफाई के लिए यूज किए जाते हैं, वही आपको नीचे ड्रॉ भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये झाड़ू ड्रॉ करी है मैंने, ब्रूम, वाइपर, मॉप, वाइपर, डस्ट पैन, डस्टबिन, ये चीजें तो मैंने ड्रॉ करी है। आप और भी ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं और अलग चीजें भी। नाउ आगे चलते हैं इसमें, कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीनिनेस डे 30 जनवरी, टेक ए प्लेस टू ऑलवेज कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। तो क्या होता है, हम एक नेशनल क्लीनिनेस डे बनाते हैं, कब, 30 जनवरी को बनाते हैं। तो उस दिन हमें प्लेज लेनी है, एक शपथ लेनी है कि हम हमेशा अपने आप को और अपने आसपास की जगह को क्या रखेंगे, हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। रिमेम्बर नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, और हमें ये भी याद रखना है कि हमें ज्यादा गंदगी भी नहीं फैलानी है। मैनेज योर वेस्ट, अगर गंद हो भी जाता है तो उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली टू बिल्ड ए क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड। और क्या करना है, जो वेस्ट होगा उसको अच्छे से डिस्पोज करना हमें आना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो, जो हमारा वर्ल्ड हो वो क्लीनर और ग्रीनर रहे, हरा भरा रहे। आवर एम नीड टू बी वॉर्न नॉट एंड वेस्ट नॉट। तो हमारा एम यानी कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें गंदगी ना चाहिए और ना ही फैलानी चाहिए। ठीक है। नाउ अब इसके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है इसमें, लेट अस रिफ्लेक्ट डिस्कस। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड। तो ये जो वेस्ट है, ये कूड़ा बनता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है। तो जो ओल्ड क्लॉथ होते हैं, हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं वो भी वेस्ट बन जाते हैं। टीन्स एंड बोटल्स होती हैं, पेपर होते हैं यूज करे हुए, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, यानी सब्जी और फलों के छिलके होते हैं, प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, जो आप चिप्स कुरकुरे खाते हैं उनके रैपर, पेंसिल शेविंग्स होती हैं और ओल्ड बैटरीज होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये सब एक तरीके से वेस्ट बन जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट। तो हमें ये जो वेस्ट है इसको मैनेज कैसे करना है। इसका आंसर ये है वी कैन मैनेज वेस्ट बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है हमें कम से कम वेस्ट करना है, मतलब गंदगी कम से कम फैलानी है। रीयूज करना है यानी कि कोई चीज है जो हमारे अब यूज में नहीं है तो किसी और तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें करनी है कि हम उसे रीयूज कर सके। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल होगा अगर कोई चीज आपकी बिल्कुल ही वेस्ट हो चुकी है तो उसको ऐसी चीज बना देना, ऐसे उसमें इस तरीके से करना कि उसे रिसाइकल कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक न्यूज़पेपर लेते हैं, एक दिन पढ़ने के बाद वो अगले दिन तो खराब हो जाता है, तो उससे हम और भी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेम बना सकते हैं, फोटो फ्रेम बना सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कैसे बनाना है। और भी बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें बना सकते हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी, रिसाइकिल हो जाएगी। जैसे कि पुराने कपड़े उन्हें फेंकने के बजाय आप उससे पुराना बैग बना सकते हैं, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, रिसाइकलिंग। ओके, नाउ आगे है बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। First, to avoid use to plastic bags and bottles, look at your home and school closely. List all the items of plastic material right now. These could be replaced by our other safe material. क्या है? तो आपको अवॉइड करना है क्या, प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उन्हें। तो उनकी जगह आपको क्या यूज करना है। आपने देखा होगा आपके घर के, स्कूल के आसपास इन चीजों का बहुत यूज किया जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स का आपको लिस्ट बनानी है और उन चीजों की भी लिस्ट बनानी है कि इनको हटा दें। अगर हम प्लास्टिक के बैग को हटा दें और बोतल को हटा दें तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है इसका डस्टबिन, स्टोरेज कंटेनर्स, वाटर बोटल्स, फ्लावर पॉट, डिस्पोजल कटरी, लंच बॉक्सेस, रिस्ट वॉचेस, बकेट एक्सेट्रा आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं, जो हमने अपने स्कूल और घर के आसपास देखी है, ये प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, तो हम इस प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज डस्टबिन, स्टोरेज कंटेनर, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, रिस्ट वॉचेस एंड बकेट मेड ऑफ मेटल्स। तो ये सारी चीजें मेटल्स की यूज कर सकते हैं। अब मेटल की यूज करने में क्या फायदा है, तो जैसे कि मेटल की होती है वो एक बार में टूटती नहीं है, ठीक है, हम उसको धोकर फिर से इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें, अब प्लास्टिक तो क्या होता है, वेस्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या होता है, टूटने के बाद तो वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन मेटल की क्या होती है, हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। फ्लावर पॉट्स कैन बी मेड फ्रॉम क्ले। जो फ्लावर पॉट है वो हम मिट्टी का यूज कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक या मेटल का यूज करने की बजाय मिट्टी का ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड डिस्पोजल कल्टरी कैन बी मेड फ्रॉम वुड एंड पेपर। और किससे यूज कर सकते हैं, लकड़ी और पेपर से बनी चीजों को हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेम द थ्री थिंग्स इन योर स्कूल एंड होम दैट यू वुड पुट इन द ग्रीन डस्टबिन एंड थ्री थिंग्स दैट यू वुड पुट इन द ब्लू डस्टबिन। अब आपको ऐसे तीन तीन चीजों के नाम लिखने हैं जो आपको ब्लू डस्टबिन में रखने हैं और ग्रीन डस्टबिन में रखने हैं। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है, आई विल पुट पिल्स ऑफ फ्रूट यानी कि फ्रूट्स के छिलके, लीव्स यानी पत्ती, ट्विंक्स यानी टहनी इन द ग्रीन डस्टबिन। तो ये तीनों चीजें मैं ग्रीन डस्टबिन में रखूंगी। नेक्स्ट है किचन फॉइल, पेपर एंड ग्लास आइटम यानी कि कांच की चीजें किस में रखूंगी, वो ब्लू डस्टबिन में रखूंगी। मैंने ये तीन चीजें लिखी हैं, आपको कोई और सी तीन चीजें लिखनी है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ करना है। फर्स्ट है इसका मेक ए पोस्टर टू शो ए विलेज और टाउन दैट इज मैनेजिंग इट्स वेट्स वेल, गिव योर पोस्टर ए सुटेबल टाइटल। अब आपको एक पोस्टर बनाना है, ऐसे उसमें गांव या सिटी दिखानी है आपको कि वहां पे जो है कूड़े को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता हो, यानी कि इधर उधर कूड़ा ना दिखे, वहां डस्टबिन रखा हो, साफ सुथरा। आपको एक ऐसी पिक्चर बनानी है जिसमें कूड़ा ना हो, बिल्कुल अच्छे से मैनेज किया हो। और उस पोस्टर का आपको एक टाइटल यानी कि शीर्षक भी देना है, नाम भी देना है कि आप इस पोस्टर को क्या नाम दे सकते हैं। जैसे हरा भरा भारत दे सकते हैं, हरा भरा गांव दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपको खुद ड्रॉ करनी है, उसमें कलर भी करने हैं। नेक्स्ट है इनएक्टिव पेयर। अब डी क्वेश्चन है, यू कैन बी ए क्लीन टाउन एंड योर पार्टनर ए डर्टी टाउन। अब दो बच्चों को एक एक्ट करके दिखाना है, यानी कि एक नाटक करके दिखाना है क्लासरूम में। तो एक बच्चा तो होगा क्लीन टाउन यानी कि जिसका जो टाउन है वो साफ सुथरा है, क्लीन है। और एक बच्चा बनेगा जिसका जो टाउन है वो डर्टी यानी कि गंदा है, उसके बारे में बताएगा। एंगेज इन शॉर्ट कन्वर्सेशन टॉकिंग अबाउट हाउ यू फील अबाउट बीइंग द वे यू आर।
तो आपको उसकी कंजर्वेशन लिखनी है, मतलब कि आपको उसमें संवाद लिखना है, बातचीत लिखनी है कि आप अपने टाउन के बारे में क्या-क्या बताते हैं। तो जैसे कि मैंने ये ऊपर लिखा है इसमें, आप इसे देख सकते हैं, देखो। फर्स्ट है क्लीन टाउन, इसके बारे में मैंने लिखा है पीपल कीप मी क्लीन। पीपल जो है वहाँ पे क्या करते हैं, अपने आप को भी साफ रखते हैं और आस-पास भी साफ रखते हैं। देयर इज़ नो ट्रैश लेइंग ऑन द रोड साइड और इन ओपन स्पेसेस, और वहाँ पे जो कूड़ा होता है ना तो रोड के साइड में फेंकते हैं, ना ही कोई खुली जगह पे फेंका जाता है, बल्कि कहाँ रखते हैं, डस्टबिन में डाला जाता है। डस्टबिन आर kept in different places, अलग-अलग जगह पे डस्टबिन रखे हुए हैं। All my roads are clean and surrounded by tree, वहाँ के जो रोड्स हैं क्या है, बिल्कुल क्लीन है और चारों तरफ हरे-भरे पेड़ लगे हैं। I have clean and clear drainage and sewer system, वहाँ पे जो नालियाँ हैं और सीवर जो है वहाँ पे बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, उनमें कोई पानी नहीं बह रहा, बिल्कुल साफ है। आई हैव लोट्स ऑफ पार्क एट डिफरेंट लोकेशन, वहाँ पे बहुत सारे पार्क भी हैं, कहाँ पे, क्लीन टाउन में, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे। माई एयर इज क्लीन, और यहाँ की जो वायु है, हवा है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या है, बिल्कुल साफ सुथरी है। अब जो बच्चा डर्टी टाउन में का जो एक्ट करेगा वो क्या बताएगा, देखो। पीपल थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, जो पीपल है, लोग हैं, वो कूड़े को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। ट्रैश इज लेइंग ऑन माई रोड साइड एंड इन माई ओपन स्पेसेस, और वहाँ पे जो कचरा होता है वो रोड के साइड में भी फेंका जाता है और जो भी खुली जगह है वहीं पे ऐसे फेंक दिया जाता है। देयर आर ए फ्यू डस्टबिन, वहाँ पे ओनली फ्यू ही कुछ ही डस्टबिन है। डर्टी वाटर इज ओवरफ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन्स, वहाँ पे जो नालियां हैं और तो वो साफ सुथरी नहीं है, जो गंदा पानी है वो बाहर ऐसे ही फैल रहा है। आई हैव ए फ्यू पार्क्स वर पीपल ऑफन थ्रो गार्बेज, वहाँ पे कुछ ही पार्क है तो लेकिन वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, उस पार्क में कूड़ा फैला देते हैं। माई एयर इज पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित, यहाँ की जो हवा है वो कैसी है, प्रदूषित है, मतलब गंदी है, जिसमें हम सांस नहीं ले सकते। तो इस तरीके का आप एक्ट करके बता सकते हैं, या इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है ई थिंक रिफ्लेक्ट एंड शेयर। फर्स्ट है इमेज योर इमेजिन यू आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट योर होम। What are some of the ways in which you can try to have a zero waste birthday party? For this, first think about what kind of waste may be created in the birthday party and how you can avoid or reduce it. क्या करना है आपको, बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट करनी है तो आपको इमेजिन करना है कि एक बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो वेस्ट हो वो जीरो कैसे हो, मतलब वेस्ट कम से कम हो। तो आप ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे कूड़ा कम से कम हो। तो देखो मैंने इसका आंसर यहाँ लिखा है, अवॉइड पेपर इनविटेशन। तो हम जो पेपर पे इनविटेशन देते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह हम अपने फ्रेंड से डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, पेपर में ना लिख के दे। यूज रीयूजेबल डेकोरेटिव आइटम्स, तो जो पहले से कोई आइटम हमने सजाने के लिए यूज करा था उसे ही हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ डिस्पोजल कटरी, अवॉइड द यूज ऑफ पेपर नैपकिन, तो जो पेपर के नैपकिन हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह हम अपने हैंकी का ही यूज कर सकते हैं विदाउट पेपर नैपकिन का यूज किए बिना। रीयूज गिफ्ट रैपिंग, और जो पहले से ही गिफ्ट अगर हमने किसी चीज का रैप करा हो, ये पहले से ही रैपिंग हो, तो वही पेपर हम दोबारा से यूज कर सकते हैं गिफ्ट को रैप करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर, आपने अपने देखा होगा आपके नेचर में भी बहुत सारा वेस्ट होता है जो आप नहीं करते, प्राकृतिक रूप से ही हो जाता है। What do you think happens to waste of animals, dried leaves and so on it in a forest? तो क्या होता है इस वेस्ट का, जो एनिमल्स करते हैं, जो फॉरेस्ट में, जंगलों में जो एनिमल रहते हैं, जो वहां पे लीव्स गिरती हैं सूखी, उनका क्या होता है। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखो। इन नेचर द वेस्ट ऑफ एनिमल्स ड्राई लीव्स एक्सेट्रा, तो नेचर में जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जो सूखी पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, मिक्स विद द सोइल एंड कन्वर्ट्स इन ए कंपोस्ट, तो क्या होता है वो मिट्टी में ही मिल जाती हैं और क्या बन जाती हैं, खाद बन जाती हैं। दिस कंपोस्ट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू प्लांट्स एंड इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय टीनी एनिमल्स लिविंग इन द सोइल एज अ फूड। तो क्या होता है, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है, किसको, प्लांट्स को, यानी पौधों को। पौधों में आप खाद खाद डालते हैं ना, क्यों डालते हैं, इसलिए तो डालते हैं ताकि पौधों को पोषण मिल सके। और क्या होता है, और सोइल यानी मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए भी फूड का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
ओके, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ये आपकी ईवीएस की जो न्यू बुक है एनसीईआरटी उसका लास्ट चैप्टर था। इसके और भी सारे चैप्टर हमने डाले हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।